हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर आप सभी का द वर्टेक्स क्लासेस के यूट्यूब परिवार में स्वागत करते हैं। आज हम टीचिंग से संबंधित मैथ के प्रश्न करेंगे जो कहीं न कहीं किसी भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे। चलो देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीदता है तथा उस वस्तु पर 15% का लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि उसको लाभ कितना कमाना चाह रहा है, 15%। अगर मान लिया जाए वह वस्तु अगर 100 रुपए की खरीदता है तो उसे कितने में बेचना चाह रहा है, 115 रुपए में। तो सीधी सी बात है, हमारा 15% का प्रॉफिट चाह रहा है तो 15% क्या होता है, 3/20। यानी उस वस्तु का अगर सीपी 20 रुपये है तो बेचना कितने में चाह रहा है, यानी 3 रुपये का लाभ लेना चाह रहा है तो बेचना कितने में चाह रहा है, 23 रुपये में। लेकिन उस वस्तु का सीपी 20 रुपये न होके उसका सीपी कितना दे रखा है, 1500 रुपये। यानी 20 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1500 रुपये। तो यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की कितनी हो जाएगी, 75। कितनी हो जाएगी, 75 रुपये। हमें चाहिए किसकी, एसपी चाहिए, यानी 23 की वैल्यू चाहिए। तो 23 की वैल्यू कितनी होगी, 23 × 75 मल्टीपल करेंगे, 5 × 15, यानी लास्ट में कहीं ना कहीं 5 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। यानी 1725 रुपये में उस वस्तु को बेचा जाना चाहिए, तब उसे 15% का प्रॉफिट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 20% अगर वस्तुएं खरीदता है और 15 वस्तुएं अगर बेचता है तो उनका मूल्य आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। यानी 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे। CP/SP कितना हो जाएगा, 15/20। यानी इससे रेशियो बना देंगे, 5 से काट देंगे, 5 × 15, 5 × 4 20। यानी कह सकते हैं कि उस वस्तु का अगर 3 रुपये में खरीदता है और बेचता कितने में, 4 में, तो चाहिए क्या, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ चाहिए तो लाभ हमारा कितना हो रहा है, यानी 3 रुपये में उसने खरीदा और बेचा कितने में, 4। लाभ कितना हुआ है, 1 रुपये। और 1 रुपये जो लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है, सीपी पे या एसपी पे। हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर, यानी सीपी पर। तो 1/3 × 100%। हमारी वैल्यू निकल के आ रही 100/3% या 33 सही 1/3%। हमारा जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x के x% का मान 36 है तो x का मान क्या होगा। x के x% का मान 36 है तो x का मान क्या हो गया, तो सीधा करेंगे x × x% दे रखा है, यानी x/100 और इसका मान कितना दे रखा है हमें, 36। तो हम सीधा मल्टीपल करेंगे, x का x में करेंगे, क्या हो जाएगा, x² बराबर और 100 का इसके साथ कर देंगे, यानी 3600। यहाँ से x का मान चाहिए तो x के स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 3600। और 3600 का वर्गमूल कितना होता है, 60। यही हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। यानी लंबाई में 20% की वृद्धि करते हैं। यदि माना जाए उसकी लंबाई अगर 100 है, इसमें अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 120। दूसरी चीज क्या है, चौड़ाई में 10% कमी करने, यानी चौड़ाई अगर 100 है, इसमें 10% की कमी करना है तो चौड़ाई कितनी रह जाएगी, 90। कहा क्या जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है, 120 और चौड़ाई कितनी है, 90। और इसमें भाग किसका लगाना है, 100 का। 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 × 108। यानी मान सकते हैं
उसका अगर क्षेत्रफल पहले 100 वर्ग सेंटीमीटर था, बाद के कितना हो गया, 8 हो गया, तो इसमें वृद्धि कितनी हो गई, यानी 100 से जो भी प्लस होगा ये हमारी क्या रहेगी, वृद्धि रहेगी, 8% की वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी। ऑप्शन में अगर 8% कमी भी दे रखा, अगर ये 100 से कम होता तो हमारी कहीं ना कहीं कमी होती, और 100 से अगर प्लस आ रहा तो वो हमारी क्या है, वृद्धि है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 520 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी एचसीएफ और एलसीएम से प्रश्न है, तो दो संख्याओं के बीच संबंध क्या रहता है, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये संबंध होता है। और इसमें कहा गया है कि उसका दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करें, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा कितना है 520 इंटू एचसीएफ कितना है 4, और इसमें भाग किसका लगा देंगे, पहली संख्या, यानी पहली संख्या कितनी है 52। भाग लगाएंगे सीधा सीधा कट जाएगा, 52 से काट देंगे 520 10 बार जाएगा, और 10 चौका 40, यानी दूसरी संख्या हमारी निकल के आ रही है, कितनी आ रही है 40। राइट ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दो क्रमिक 10% तथा 20% की छूटों के बराबर की एकल छूट कितनी होगी। यानी दो छूटें हमें लगातार दे रखी हैं, पहले 10% की छूट है और बाद के 20% की छूट है, तो ये कह रहे हैं कि इसकी एकल छूट कितनी होगी। मान लिया जाए अगर पहले हमारी कोई भी वस्तु अगर 100 रुपए की है, उस पर 10% की छूट मिलती है, तो वस्तु कितने की रह जाएगी 90 की। और बाद के इस पे कितनी छूट मिल रही है, मान लो दूसरी वस्तु उस पर छूट कितनी दे रहे हैं 20% की। अगर 20% की छूट 100 पे मिलती है तो वस्तु कितने की रह जाएगी 80 की। पूछा जाएगा एकल छूट कितनी होगी, हम दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे और 100 से भाग लगा देंगे, हमारी एकल छूट प्राप्त हो जाएगी। तो एकल छूट कितनी हो जाएगी 90 इंटू 80/100। एक जीरो से एक जीरो, ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, 8 9 72। यानी वो वस्तु थी 100% लेकिन रह कितनी गई 72, यानी छूट एकल छूट कितनी हो गई 100 से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 72, यानी 28% की एकल छूट प्राप्त हुई है। कितनी हुई है 28%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती हैं। वह संख्या होती हैं जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, एक तो एक होता है और एक स्वयं संख्या होती है। तो पता करते हैं पहली 10 संख्या हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2 3। सीधा औसत निकालना है तो हम औसत के लिए सीधा लिख देंगे औसत बराबर, यानी पहली संख्या है 2 3 5 7 11 13 17 19 23। 23 यहाँ तक कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और चाहिए 23 के बाद कितनी हो जाएगी 29। और औसत चाहिए, यानी कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं कितनी हैं 10। अगर इनका टोटल करते हैं कितना हो जाएगा 2 3 5 5 10, 10 और 7 17, 18 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37, 40 और 9 49, 4 4 2 6 3 6 2 8 1 9 10 11 1 12, यानी कितना हो जाएगा 129/10। एक जीरो काट देंगे, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 12.9। यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो एवरेज रहेगा वो कितना रहेगा 12.9। राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। वे तीनों क्रम से 20 मिनट 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। यानी 3 घंटियां हैं हमारे पास,
एक 20 मिनट बाद, एक 30 मिनट बाद और एक 40 मिनट के अंतराल पे बजती हैं, तो प्रश्न पूछ रहा है कि वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी। अगर इस टाइप के जो भी प्रश्न रहते हैं उसमें जिस टाइम अंतराल जो दिया जाता है उसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो हमें लेना है 20, 30 और 40 का क्या लेना है, एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल करेंगे तो एलसीएम प्राप्त जल्दी से आसान तरीके से हो जाए। 40 नहीं हो सकता, 40 दूना 80, 30 का भाग नहीं जाएगा, 40 3 120, यानी तीनों संख्याओं का 120 में चला जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 120। और इसकी यूनिट क्या दे रखी है, मिनट, यानी कहीं न कहीं वो घंटियां 120 मिनट बाद दोबारा एक साथ बजें। कितने मिनट बाद, 120 मिनट। यानी इसे कह सकते हैं 120 मिनट में कितने घंटे, यानी 2 घंटे बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। पहले कितने समय बजती थी, 11 बजे प्रातः। अब भाई 11 बजे प्रातः उसके 2 घंटे बाद बजेंगी, तो 11 बजे के बाद प्लस 2 घंटे बाद, तो कितना टाइम हो जाएगा, 1 बजे अपराह्न। क्या हो जाएगा, 1 बजे अपराह्न, यानी दोपहर में 1 बजे एक साथ बजेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है, यदि सी का 0.6 बराबर बी का 75% तथा ए का 1/3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। यानी तीनों संख्याओं की वैल्यू आपस में कैसी है, बराबर है। सी का 0.6, अगर 0.6 है, इसके बटे अगर पॉइंट हटाएं कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वल टू बी इंटू 75%, और 75% हमारा होता है 3/4। कितना होता है, 3/4, और बराबर है ए का 1/3 का, कीजिएगा मल्टीपल है 1/3। तो देखेंगे संख्या कितनी निकल आ रही है, यहाँ से काटते हैं, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। यानी कह सकते हैं सी के साथ है 3/5 बराबर, बी के साथ है 3/4 बराबर, ए के साथ है 1/3। अब देखो इसमें आसान तरीका ये रहता है, मान लिया जाए कि इसके भी अंश में 3 है, इसके भी अंश में 3 है और इसके भी अंश में 3 है, 1 है। अगर इसको 3 कर लिया जाए तो ये तीनों कट जाएंगी, इसकी वैल्यू फिर नीचे वाली मिल जाएगी। इसको 1 से 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में 3 से मल्टीपल कर देंगे। अगर 1 में भी 3 से कर देंगे और 3 में भी 3 से कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/9। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। हमें रेशियो पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी, सीधा क्रम से पूछा गया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है, ए का कितना है 9, बी का कितना है 4 और सी का कितना है 5। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, 9:4:5। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही है, राइट ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है, 2 शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यानी कह सकते हैं पहले उसका भाड़ा 11 था तो बाद में कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया है। लेकिन कह रहे हैं यदि मूल भाड़ा 550 रुपए है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है। यानी भाड़ा कितना था पहले, 11:18 था, इसमें वृद्धि कितनी हो गई है, वृद्धि हो गई है 7 की। लेकिन पहले भाड़ा कितना था, 550, यानी 11 की वैल्यू कितनी थी, 550। तो यहाँ से हमें 11 की वैल्यू मिल गई तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 550/11, यानी 1 की वैल्यू हो जाएगी 50। अब पूछा गया भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है, और वृद्धि कितनी हुई है, 7 की वृद्धि हुई है। तो 7 का मान चाहिए, 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 × 50, यानी 350 रुपये। यानी वृद्धि कितनी हुई है, 350 रुपये की वृद्धि हुई है। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, और हमारे YouTube चैनल को अच्छी तरीके से सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।